अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मौजू है ना वो BHU है। उसकी बेसिक वजह ये है कि आजकल चूंकि गवर्नमेंट बिडिंग कर रही है BHUs की, तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है लोगों के बारे में और मुझसे अक्सर पूछते हैं कि हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। लेना कैसे है ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले आप ये ज़रा देख लें कि उसको लेने में मसाइल क्या है, क्योंकि मसले का पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉब्लम्स क्या है एक BHUs के अंदर। देखने में एक छोटा सा यूनिट लगता है, आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना इतना आसान नहीं है। सबसे जो पहला आपको BHU के अंदर इशू आता है ना, वो आता है उधर पहुंचने का, क्योंकि BHU जो है वो दूर दराज के एरियाज में होता है, गाँव में होता है, वहाँ कोई रोड्स नहीं है, वहाँ कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो अगर आपके पास गाड़ी है इवन तब भी आपको बहुत मुश्किल होगी BHUs तक पहुँचने में, मोस्ट ऑफ द BHUs जो है। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने यूज़ करनी है तो बहुत ही मुश्किल है। फिर ये कि वीरान रोड्स हैं, खेत होते हैं, रात को शाम को जाना बहुत डेंजरस हो जाता है, इवन वापस आना बहुत डेंजरस हो जाता है। फीमेल्स के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। फिर ये कि जो बिल्डिंग है वो टूटी होती है अक्सर। अब जो बिल्ड हो रही है उसके अंदर ना जो BHU की रिपेयरमेंट है ना वो भी आपने करवानी होती है। उसके लिए एक बजट का एक प्रोसीजर है कि आपको इतना एलोकेट किया जाएगा और आपने उसमें से ना उसको रिपेयर भी कराना है। तो वो एक अलहदा मसला है, क्योंकि जब भी आप कोई गवर्नमेंट की तरफ से रिपेयर करते हैं, परचेज करते हैं, कुछ भी करते हैं जिसका आपने अप्रूवल लेना होता है, तो वो इतना सादा तरीका नहीं है। उसके लिए कोटेशंस होती हैं, उसके लिए आपको बिडिंग करानी पड़ती है, उसके लिए आपको मतलब एक फेयर पॉलिसी सिस्टम के तहत चलना पड़ता है। तो BHU में ना मोस्ट ऑफ द टाइम BHUs की पहले ना रेनोवेशन करनी पड़ती है। तो एज एडमिनिस्ट्रेशन आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बेसिकली आप बेसिकली MS हैं एक हॉस्पिटल के। अगर आप BHU का जिक्र करें तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन भी सारी है, आपके पास स्टाफ भी है सारा, आपके पास वो बिल्डिंग भी है, बिल भी है, चीज़ें भी हैं, खर्चे हैं, एवरीथिंग जो है वो आपने मैनेज करनी है। सो मेरे ज़ाती ख्याल में BHU जो है वो मुश्किल है THQ से भी, DHQ से भी, RHC से भी, क्योंकि वहाँ सारा सोली डिपेंडेंट आप पर कर रहा है डॉक्टर के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन मसाइल की तरफ। एडमिनिस्ट्रेशन मसाइल में सबसे पहले आपको स्टाफ का प्रॉब्लम आएगा। स्टाफ ना अक्सर लोकल होता है, मतलब डिस्पेंसर होगा, LHV होगी, स्वीपर होगा, ये जो आपके नायब कासिद होगा, ये सारे लोकल होते हैं, पर आप वहाँ लोकल नहीं होते। और बहुत ज़्यादा केसेस में आप जो है ना इनकी रोज़ी पर लात मार रहे होते हैं, क्योंकि जब आप वहाँ जाएंगे तो लोग डॉक्टर से चेक कराना पसंद करेंगे, और ये लोग जो है ना उस गाँव का हिस्सा होते हैं, अगर रहते हैं कि अपने क्लिनिक्स होते हैं, और ये एज अ डॉक्टर के तौर पर मशहूर होते हैं। तो ये प्रैक्टिकली आपको पसंद नहीं करते वहाँ पे कि आप वहाँ जाएँ। दूसरा आपको इशू ये आएगा कि आपकी जो बिल्डिंग्स की रिपेयर है, बिल्डिंग्स की रेनोवेशन है, उसके लिए आपको बिल, कोटेशंस, लोग डिफरेंट कैसे वहाँ आके ठीक करेंगे, किससे करवाना है, ये मुश्किल होगी। क्योंकि शहरों में आसान है, गाँव में मुश्किल है। ठीक है, वो आपको थोड़े लोग होंगे ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, ज़्यादा बिड करें कम करें ना, गवर्नमेंट आपसे कहे कि आप इतनी ज़्यादा बिड नहीं कर सकते, तो ये इश्यूज हैं। फिर ये मेडिसिन का मसला है। मेडिसिन रिक्वायरमेंट है कि इतनी मेडिसिन हर हालत में हो। ठीक है, मैंने अब खुद तो ज़ाती तौर पे काम नहीं किया जब से ये इन्होंने इसको बिडिंग स्टार्ट की है, लेकिन BHU के अंदर एज अ MO में रहा हूँ, और वहाँ पे ना मेडिसिन डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि आपके पास जब भी चेकिंग वाला है इतने फ्लैजल, इतने पैरास्टामोल ये पड़ी होनी चाहिए। और उसके लिए मसला ये होता है कि आप उसको अगर दे रहे हैं और आप परचेज आपकी पूरी नहीं हो रही, आपके पास इतनी अमाउंट नहीं आ रही, लोग इतने नहीं आ रहे, तो आपको मेडिसिन में मुश्किल होगी। ये मैं खास तौर पे इस पॉइंट से कह रहा हूँ कि अगर आपने बिड करके BHU को जो है ना वो लिया हुआ है। दूसरा ये कि पेशेंट भी बहुत बड़ा मसला है। गाँव में पेशेंट बहुत बड़ा मसला है। उसकी वजह ये होती है कि वो मोहल्ले वाले होते हैं एक तरह के ना, तो वो रोज आते हैं। कुछ ऐसे हैप्चुअल पेशेंट्स होते हैं जो कि रोज आते हैं, आपको याद आ जाता है यार ये तुम, आप कहते हैं तुम फिर आ गए हैं, वो नहीं डॉक्टर साहब मुझे कल आराम नहीं आया था। कुछ लोग ना फरमाइशी आते हैं, कहते हैं हंसी भाप लेनी है। अब बताएं बंदा, आप बनते हैं कि कहाँ से रोज उसको भाप दे सकता है, वो BHU है। या ये कि आज हम डॉक्टर साहब हम दर्द का टीका लगाना है, क्योंकि सारे गाँव वाले लोग होते हैं, जिम्मेदारी कर रहे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, तो उनको ना पेन रहता है, बॉडी एक्स होते हैं, तो वो उनको इंजेक्शन की आदत होती है। डिस्पेंसर्स ने या लोकल ने उनको डाइक्लोरान वगैरह की इंजेक्शन लगा के ना वो डेली बेसिकली पेन किलर पे चल रहे होते हैं। तो उनकी जो फरमाइश होती है ना वो आपको बहुत तंग करती है
ठीक है। तो वो क्योंकि आपके पास ज़ाहिर है इतने इंजेक्शन तो नहीं होते कि आप इतनी बड़ी आबादी को डाइक्लो लगा दो सबको। तो अगर आप एक को लगाते हो तो मशहूर रहता है और आज टीके आए हुए हैं सारे चलो, तो आप ना फंस जाते हो वहाँ पे। ये बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे। फिर ये कि कुछ लोग गोलियां पसंद ही नहीं करते। एक दफा मैंने एक बाबे को गोली दी और उसने ना कहता मैं तो टीका ही लगवाना है। मेरे पास तो था नहीं ना, मुझे एक्सपीरियंस था वैसा, क्या करूँ। तो कहता मैं नहीं डॉक्टर है, तू की हर दफा मैंने गोली दे देना। तो जाता हुआ ना बाहर गेट पे फेंक गया। मतलब बाद में मुझे डिस्पेंसर ने कहा सर जी फेंक गया। कुछ डिस्पेंसर्स की भी और एलएचएस की शरारत होती है, वो उनको पता होता है डॉक्टर की कमजोरी क्या है। तो ये जो पेशेंट्स है ना, ये आपके बारे में कंप्लेन भी करेंगे, वहां पे गैंग अप भी हो सकते हैं और सबको मशहूर भी कर सकते हैं कि आप ठीक नहीं है, और वहां पे ना आप जो है ना मुश्किल में फंस जाएंगे। दूसरा ये कि आउटरीच जो डिपार्टमेंट है ना बीएचयू का, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। इवन इसमें जो है ना जो गांव की काउंसिल होती है उसके साथ मिलके जो सैनिटेशन है, सड़कों की सफाई है, ये जो जिस तरह पोलियो की मुहिम है, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें आपको गवर्नमेंट जो है ना पूछ सकती है कि आपने ये काम किया कि नहीं किया। गांव वाले शिकायत कर सकते हैं, मीडिया पे दे सकते हैं। तो इसलिए इसका भी ध्यान रखना होता है। ये सिर्फ कुर्सी पे बैठ के पेशेंट चेक करने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकली एक पूरा हॉस्पिटल रन करने की बात है। सिंगल पर्सन जो है वो पूरा हॉस्पिटल रन कर रहा है। ये इस किस्म की सिचुएशन है। इवन जब ये गवर्नमेंट के अंडर होते थे तब भी बहुत मुश्किल होती थी, हर वक्त विजिट ही आया रहता था, अभी भी विजिट आए रहेंगे। तो मेरा ये मशवरा है कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड मेडिकल ऑफिसर नहीं है और आपने कभी बीएचयू नहीं किया है, ठीक है, तो आप बीएचयू को बिड ना करें, आप उसके अंडर काम कर लें। मतलब अगर किसी और ने बिड में लिया है तो आप वहां वर्क कर लें, क्योंकि वहां पे कोटे हैं, नॉर्मल डिलीवरीज हैं, उसमें लोग जो हैं वो जाहिर सी बात है डिलीवरीज होती हैं, वो गाँव में होती हैं, आपको बाहर से मिडवाइफ्स भी आपके पास आ रही होती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना उसके लिए ज़रूरी है। और आपकी डॉक्टर की एजुकेशन उसमें इतना काम नहीं आती जितनी आपकी ना एडमिनिस्ट्रेशन की काम आती है। तो जब भी आप बीएचयू लेने जाएं, अगर आप फर्ज करें आपने लेना ही है, आप न्यू हैं, तो सबसे पहले तो ये देखें कि बहुत ज़्यादा गाँव ना उसको लगते हो। फिर कुछ एरियाज बड़े डेंजरस हैं, कुछ एरियाज आपको पता होता है कि ये बदमाशों का एरिया है, यहाँ के लोग लड़ाका बहुत हैं, या यहाँ पे जो है ना डकैतियाँ बहुत होती हैं। ये चीज़ें आपको पहले से देखनी है, क्या आप वहाँ पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते हैं, तो ये भी आपने देखना है। फिर कुछ गाँव ऐसे होते हैं कि वो कुछ बरादरियों के गाँव होते हैं, उनकी आपस में भी लड़ाई हुई होती है, या कुछ जो होते हैं वो नॉन मुस्लिम्स के होते हैं, या कुछ जो होते हैं वो अक़लियतों के होते हैं, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा इशू होता है। उसमें और बहुत सारे मसाइल साथ आ जाते हैं बीच में। तो जब भी आप लेने जाएं कोशिश करें सिंपल, क्लोज टू द रोड, मेन रोड लें, जिसमें गांव बहुत ज्यादा अटैच ना हो। स्पेशली 24/7 वाला जो बीएचयू है वो चलाना बहुत मुश्किल है, आपको 24 घंटे वहाँ अवेलेबल होना पड़ेगा, तो उसको अवॉइड करें। और कोशिश करें कि किसी सीनियर को अपने साथ मिलाकर, या किसी ऐसे बंदे को जिसको एक्सपीरियंस हो तो उसको साथ ऐड करें। और ये करने से पहले वहाँ सर्वे जरूर करें कि क्या आप वहाँ मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या वो बिल्डिंग उसकी बिल्कुल टूटी हुई है। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ये नहीं पूछना कि आपने रहना है कि नहीं रहना, उन्होंने आपको कहना है कि भाई हमने आपको बीएचयू दिया है तो आप जो है ना इसको सही करें, हमने विजिट करने आना है। तो इसलिए ख्याल रखें इस चीज़ का खास तौर पे। चला नेक्स्ट वीडियो में ना मैं कोशिश करूंगा जितनी इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके ना, किसको लेना कैसे है और उस पर बिडिंग कैसे करनी है, तो मैं शेयर कर सकूँ। हाँ जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाइक और शेयर करिएगा चैनल को। थैंक यू, देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।